में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बजने वाला है। उन विधानसभा सीटों पर जहां के विधायक या तो सांसद बन गए हैं या फिर बागी हो गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर उपचुनाव की पूरी संभावना है, जिसमें एक तरफ सीएम योगी होंगे तो दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी जो यूपी के चुनावी मैदान में दम दिखाने के लिए फिर से उतरने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी बिसात बीत चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी और अखिलेश यादव में टक्कर होने वाली है, क्योंकि बागी विधायकों के खिलाफ अखिलेश के एक्शन से अब 17 विधानसभा सीटों पर सियासी टेंशन बढ़ चुकी है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब एक बार फिर यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायकों के खिलाफ अखिलेश यादव ने कड़ा रुख अपनाया है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी में विधानसभा की 10 खाली सीटों के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। यानी यूपी में होने वाली ये सियासी लड़ाई कुल 17 विधानसभा सीटों पर होने वाली है। इसमें अगर बात की जाए तो 9 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिनमें जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं, यानी कि वो सांसद चुन लिए गए हैं। अब विधायकी की वो सीटें खाली होंगी, उन पर दूसरे लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं एक विधायक की सदस्यता निरस्त हुई है, यानी कि 10 सीटें ये हो गई हैं और 7 जो विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 7 विधायकों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ सच के साथ जाएगी और अगर उनकी सदस्यता निरस्त होती है तो उन 7 सीटों पर भी विधानसभा के उपचुनाव होंगे। हाल ही में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद प्रदेश की कई सीटों पर समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पहले के मुकाबले कई सीटों पर मजबूत हुआ है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद कई सीटों पर बीजेपी कमजोर हुई है। यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वो सीटें हैं फूलपुर, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटेहरी और खैर। इसके अलावा रायबरेली की ऊंचाहार सीट भी सुर्खियों में है, क्योंकि इस सीट से विधायक मनोज पांडे अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इस सीट को अभी तक खाली घोषित नहीं किया गया है। देखिए, अभी सांसदों ने इस्तीफा दिया है। वो समाजवादी पार्टी के एक सांसद को सजा हुई है, एक विधायक को सजा हुई है कानपुर में। ऐसी 10 सीटें खाली होने की संभावना है। संभावनाओं पर आकलन किया जा रहा है कि 6 महीने के अंदर चुनाव घोषित होगा। उनके इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग को जाता है, विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा स्वीकार करते हैं और निर्वाचन आयोग अपने कार्यक्रम देश भर के उपचुनाव के साथ घोषित करता है। हम निश्चित रूप से हम पिछले दिनों भी उपचुनावों को हम जीते हैं। हमारे पास नेता हैं, हमारे पास नीति है, हमारे पास संगठन है, संगठन का मजबूत आधार है। इन सब के इतर राहुल गांधी का भी पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की तरफ है। इसके लिए उन्होंने वायनाड की सीट से भी नाता तोड़ लिया। ऐसे में उपचुनाव के अखाड़े में 2 लड़के दम दिखाते नजर आने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस सीटों की डिमांड कर सकती है। यूपी में 17 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो सकता है। हालांकि 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव पहले से तय है। यानी जिस अखिलेश की साइकिल से राहुल के हाथ को मजबूती मिली, अब विधानसभा उपचुनाव में भी कुछ वैसी ही तस्वीर देखने को मिल सकती है। और ये तभी क्लियर हो गया जब राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दिया। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा। राहुल गांधी ने आप सबको, पूरे देश को, पूरी पार्टी को एक वादा किया था कि जो भी डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो सबको पसंद आएगा और वाकई वो वादा उन्होंने पूरा किया। हम सबको पसंद आया। पूरे देश में एक खुशी की एक लहर है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। रायबरेली को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा और वायनाड को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। बहुत अच्छा। हालांकि यूपी में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस सपा का गठबंधन महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव पर निर्भर करेगा।
अगर कांग्रेस इन 2 राज्यों में सपा को सीट देने के लिए तैयार होती है, तभी सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किसी दावे पर विचार करेगी। लेकिन कांग्रेस की माने तो इस बात की पूरी गारंटी है कि लोकसभा के बाद विधानसभा उपचुनाव और फिर 2027 का चुनाव 2 लड़के साथ साथ लड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।